और हाँ। हमारे गांव पूरे ग्रामवासी और दोनों पंचायतें बच्चों का पूरा सहयोग करती हैं। इस बात पे हमें गर्व है। कोई भी सभी पंचायतों से मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सभी पंचायतों को अपने गांव के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम अपने गांव के बच्चों को सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। हाँ। जैसे 8 एकड़ में अभी स्टेडियम के लिए प्रस्ताव डाला है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। चढ़ता हरियाणा को। धन्यवाद। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज वे दोबारा से फिर गांव मानस में पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? ग्राम पंचायत, दो पंचायत है मानस गांव की। दोनों सरपंचों ने और पूरे मेंबरों की टीम ने, जितने मेंबर हैं पर वार्ड के, काम के डूंडे ठहरा रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गली नाली तो फिर भी बन जाएंगी अगर इन बच्चों का भविष्य बन गया जो पीछे खेलने लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पंचायत ने बिल्कुल बालकों की छुट्टी कर रखी है। भाई जो आपने खेलने के लिए लेना है ले लो, लेकिन आप खेल कर दिखाओ, गांव का नाम ऊंचा करके दिखाओ, जिला का नाम ऊंचा करके दिखाओ। और करमवीर जी सरपंच है गांव मानस के, और जो सरपंच एसोसिएशन कैथल डिस्ट्रिक्ट के प्रधान भी है। सरपंच साहब राम राम। सभी साथियों को राम राम। सरपंच साहब, मतलब कि बहुत से गांव ऐसे हैं बालका ने खेलने खातर एक फुटबॉल को देंगे 800-900 रुपये की आज है। और जबकि आपने तो कम से कम 2-3 लाख रुपया काम कर रखे है। बच्चों की ड्रेस से लेकर, फुटबॉल से लेकर, जूते से लेकर सारी चीजें दे रखी है। हमारे गांव मानस में दोनों पंचायतें, जो हमारे गांव की जो लड़कियां हैं फुटबॉल में 25-30 लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाँ। और हमारे गांव पूरे ग्रामवासी और दोनों पंचायतें बच्चों का पूरा सहयोग करती हैं। इस बात पे हमें गर्व है। जो अभी हमारे गांव की 3 लड़कियां सीनियर नेशनल में सिलेक्ट हुई है, हम हाँ। उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और देखो, कोई सभी पंचायतों से मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सभी पंचायतों को कैथल डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हरियाणा में और बाहर भी सभी साथियों ने अपने गांव के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम अपने गांव के बच्चों को सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और जो बच्चे हैं नहीं सरपंच साहब, वे भविष्य है। अगर उनकी जड़ वो नहीं मजबूत होगी, नहीं जो पौधा पे लगा वहां, अगर वो मजबूत होगी नहीं, तो अपना आप ही नशे पत्ते बच्चे दूर भी रहेंगे। खेलने की तरफ रुझान हो गया तो मतलब बुरे ख्याल भी मन में नहीं आते। देखो, जब बच्चे स्पोर्ट्स में खेलेंगे तो बच्चों का नशा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और बच्चे हमारे गांव का, शहर का और स्टेट का और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारे हरियाणा में तो खेलों में नंबर 1 हरियाणा है। जो जिन बच्चों को स्पोर्ट मिल रही है, हमारे गांव में, हर गांव में हमारे हीरे छुपे हुए हैं बच्चों में, जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं। और हमने हर गांव के लोगों ने, हर ग्राम पंचायतों ने, हमने स्पोर्ट्स में गांव के बच्चों का सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ सकें और हमारे गांव, डिस्ट्रिक्ट और देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। सर, जो बजट लगाया है आपने बच्चे में खेलने का, बच्चे की इंटरेस्ट से लेके या ग्राउंड से लेके सारी फैसिलिटी दी है, वो आपने ग्राम पंचायत का तरफ से लगा रखे या कोई सरकार की तरफ से फंड आया है? ये लगभग जो बजट है सारा ग्राम पंचायत कर रही है, दोनों पंचायत मिलके। और गांव के लोग भी इसमें सहयोग करते रहते हैं। और जो सरकार से कुछ इनको थोड़ी बहुत जो हेल्प मिलती है, सरकार की तरफ से नर्सरी आई हुई है स्कूल में, वो सरकार की तरफ से आई हुई है। नहीं, गांव की दोनों ग्राम पंचायतें और गांव के लोग इसमें सहयोग करते रहते हैं। और हमारी दोनों पंचायतें और गाँव के लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं बच्चों का। और मैं आगे भी विनती करता हूँ सभी लोगों से, हमें आगे भी सहयोग करना है इनको, जिससे हमारे गाँव के बच्चे सक्सेस हो सकें और हमारे गाँव का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद सरपंच साहब, राम राम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मनोज है भाई। खुल के बोलो सरपंच साहब, पूरे धड़ाका है गांव में जिस शब्द बनाए रखे हो नहीं हो। मनोज। सरपंच साहब, जो आगे की छोट है नहीं बच्चों के लेकर मन में कि वह बालकों के लिए और कई सुविधा होनी चाहिए, वह मन में क्या है? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा दोनों पंचायतों का कि जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उनकी पेंटिंग पुंटिंग बनाओ। हाँ। और बच्चों को और सहयोग करो ताकि और वो आगे बढ़े, गांव का नाम रोशन करें। बाकी दोनों पंचायत पूरा सहयोग करेंगी। धन्यवाद। करमवीर जी, आप तो पूछना चाहेंगे, मतलब कि आपका खुद का मन में है नहीं, खूबी तो लगभग दिखने लग रही है, हमने खूबी तो देख ली, आपका मन में यह हो कि भाई मेरे हिसाब से यह कमी है इस ग्राउंड में या यह चीज और होनी चाहिए, वो क्या लगा है? हम अभी हमारे ग्राम पंचायत मानस में तो हमने अभी वहाँ पे हमने स्टेडियम के लिए प्रस्ताव डाला है। बहुत ही जल्दी हम बच्चों के लिए एक स्टेडियम तैयार कर देंगे। और उस स्टेडियम में यहाँ तो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी हर ग्राउंड तैयार हो जाएगा। वहाँ नेट बॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, सभी ग्राउंड स्टेडियम में हम 6 से 8 एकड़ में भी स्टेडियम के लिए प्रस्ताव डाला है। हम अभी सरकार से मांग रखेंगे भी जल्दी से जल्दी हमारे गांव में खेल का स्टेडियम बनाया जाए, जिससे हमारे गांव के बच्चे और आगे बढ़ सकें। हमारे गांव में लड़कों की टीम भी बहुत अच्छी खेलती है फुटबॉल में। लड़के भी अभी कलरम में वो मेडल जीत के लेके आए हैं, फर्स्ट नंबर पे आए हैं कलरम गांव में, कहते मानस की टीम। तो हम ये चाह रहे हैं भी हमारे गांव की लड़कियों के साथ साथ लड़के भी आगे बढ़ें और जिससे हमारे गांव का और देश का नाम रोशन कर सकें। इसलिए हमने गांव में खेल स्टेडियम
बनाने की मांग रखी है और उस पर हमारा अभी कार्य शुरू करा हमने। ग्राम पंचायत में जो गांव के लोगों को वहां से कब्जे थे, हमने गांव के लोगों से रिक्वेस्ट करी, उन लोगों ने खाली भी कर दिया। तो अभी हम वहाँ पे 6 से 8 एकड़ में। सराहनीय कदम है जी। हाँ जी। सिर्फ एक अपना गांव की बेटी है, बेबे है अपनी, उर्मिला देवी, उसका हमने इंटरव्यू भी करा था। सरला वो मतलब फाइनेंशियली दिक्कत उसने बहुत ज्यादा है छोरी ने, और अपाहिज भी है। मैं चाहूंगा कि भाई पूरी पंचायत खड़ी है आज, सारे के सारे पंच हैं, उसकी कुछ मदद करो। देखो जो हमारा तो होगा, जो हमने वीडियो बनाई थी, हम ये बात क्लियर कर दिया, जो भी उसकी कमाई आवेगी बेबे वाली वीडियो की, वह सारी की सारी हम बेबे तक दे के जावांगे भाई। देखो हमारे गांव की दोनों पंचायतें उसका सहयोग करेंगी और हमें ग्रामवासियों से भी और सभी लोगों से विनती करता हूँ वे उसका जो सहयोग करें ज्यादा से ज्यादा, और हम दोनों पंचायत मिलके उसका सहयोग करेंगे और ग्रामवासी। धन्यवाद। सिर्फ जब कोई बालक मेडल लेगा है नहीं गांव में, मतलब कि परिवार ने तो खुशी हुआ है, और लेकिन एक जो सरपंच हुआ है, दोनों प्रतिनिधि हैं गांव के, उनने और भी ज्यादा खुशी हुआ कि भाई उस फलाना सरपंच का टीम फलाना आदमी मेडल लेकर आया है। कितनी खुशी हुआ उस टाइम? देखो खुशी बहुत ज्यादा होती है, सरपंच को नहीं, पंचायतों को नहीं, मतलब पूरे गांव को खुशी होती है। देखो जब गांव में कोई अच्छा काम होता है ना, उससे पूरा गांव में खुशी होती है। देखो बाहर तो क्या है, गांव का ही नाम चलता है, उस गांव में लेके आया, गांव में फिर परिवार का नाम उस परिवार से लेके, लेकिन गांव में जब कोई अच्छा कोई मेडल लेके आता है ना, बड़े गर्व की बात होती है। और उन बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए ग्राम पंचायतों ने मिलकर, गाँव के लोगों ने मिलकर, कि बच्चा को हौसला बने रहे और आगे भी ऐसे अच्छे से खेलते रहे। बिल्कुल। जैसे आपने सरपंच साहब स्टेडियम की बात करी कि भाई बच्चे के लिए स्टेडियम ले आवांगे, कई बार क्या है, जैसे खानपुर है अपने पास में ही है, स्टेडियम तो है लेकिन वहाँ कोच नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, मतलब रख रखाव ही नहीं हो रहा है। देखो हमारे गांव में जो एक कोच मिला हुआ है सरकार की तरफ से, अभी 2 महीने के लिए सरकार ने उस कोच की सैलरी बंद कर दी थी। 2 महीने सरकार ने, हमारी दोनों पंचायतों ने मिलके उसको 25-25 हजार रुपए सैलरी, दोनों पंचायतों ने, एक महीने की ग्राम पंचायत मानसपट्टी ने और 1 महीने की सैलरी ग्राम पंचायत मानस ने दी है। हमने ये जिससे बच्चों का रूटीन ना टूटे, तो हम बच्चों के लिए वहाँ पे कोच भी उपलब्ध करवाएंगे और पूरी फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। जैसे सरपंच साहब आप तो नए नए सरपंच बने हो, कुछ मतलब कि साल 6 महीने तो ऊपर का टाइम हो गया बने हुए, ये मतलब इन बातों में कितना सच्चाई है? ये कह दे नहीं कि भाई मन तो लोग बेत नहीं आया, सरपंच सही मायने में कितना पावर हुआ है गांव के लिए, क्या कर सका है? मतलब बहुत से गांव अपन देखेंगे भाई सरपंच अंजमनी चमका दिया, बहुत से 5 के 5 साल नहीं कहते हैं गाली खांदे तो बन जाए, गाली खांदे ही निकल जाए। देखो सरपंच के पास 29 अधिकार होते हैं, 73 में संशोधन में 29 अधिकार दे रखे हैं सरपंच को। सरपंच एक गांव का मुखिया होती है, ग्राम पंचायत एक गांव की मुखिया होती है। वो गांव में हर काम करवा सकती है पंचायत, जो काम चाहती है। गांव के भविष्य के लिए अच्छा जो कार्य है ना, पंचायत कोई भी कार्य करवा सकती है। ये सिर्फ एक बयानबाजी है, पंचायतों को पूर्ण अधिकार है। लेकिन अभी कुछ अधिकार पे सरकार सरपंचों के पे रोक लगाने की कोशिश कर रही है, जिसपे हमारा सरकार से मनमुटाव चल रहा है। लेकिन सरपंच को अगर पूरे 29 के 29 अधिकार दे दिए जाएं, तो सरपंच एक स्वतंत्र अधिकार हो जाएगा सरपंच के पास, और वो गांव में कुछ भी कार्य करवा सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल भाई। अपने अपने सरपंच ने खींच के भी लिया करो, जो सरपंच काम नहीं करते हैं, जो करा है उनको तो कहने की जरूरत नहीं है, जो नहीं करते हैं उनको तो बिल्कुल खींच के लिए करो। मेंबर साहब राम राम। राम राम। सहयोग कितना कराएं? कई बार सरपंच कहते हैं भाई ये काम करना है, कई बार सहमति को नहीं बनती है, मेंबर कहते हैं, एक मेंबर ने कहते हैं ये बननी चाहिए, 2 कहते हैं ना ये नहीं बनना चाहिए। देखो जी, हमने तो हमारे सरपंच साहब को एक बात बोल रही है, अच्छे काम के लिए आंख मीच के कहीं भी कुछ करवा ली। हाँ। कोई भी अच्छा काम आप गांव में करेंगे, पूरी पंचायत आपके साथ खड़ी है। और रही इन बच्चे की बात, भाई साहब हमारा एक लड़की सबसे पहले 2010 में आई थी, एक मेडल लेकर के, अकेली लड़की। तो जब उस लड़की को हमने पूरे गांव में घुमाया, और उसके बाद हमने 26 जनवरी फंक्शन किया स्कूल के अंदर, तो उससे गांव के छोटे छोटे बच्चों का भी उसके वो हो गया, उनका रुचि बढ़ गई उस खेल के अंदर। तो हमारे गांव के अंदर एक फुटबॉल का हब बना दिया गया। हमारे गांव की छोटी छोटी बच्चियां भी गांव के अंदर फुटबॉल खेलती मिलेगी आपको। आप गांव के अंदर अभी जाओ, छोटे छोटे बच्चे गांव, मतलब एक लड़कियों का नहीं, लड़के भी अच्छे फुटबॉल खेलते हैं। और इनका पंचायत पूरा सहयोग करेगी, बिल्कुल किसी चीज की इनको दिक्कत नहीं आने देगी। ये दोनों पंचायतें खड़ी हैं, बिल्कुल सरपंच साहब ने आपको बता भी दिया है सरपंच। बिल्कुल। और मतलब जैसे कई कहने भाई खरबूजा देखा खरबूजा पक्का है, वैसा चाहिए जैसा बालक माहौल देखेंगे उसी में वो जाना पसंद भी करेंगे। बिल्कुल जी, मैंने आपको बता तो दिया, 2010 में एक लड़की मेडल लेके आई थी, जब हमारे 18 से 20 लड़कियां मेडल लेकर के आ रही है, जिससे हमारे गांव में बहुत गर्व है उन लड़कियों। बिल्कुल। सरपंच साहब जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो बच्चों का, आने वाला भविष्य में ये लगा है कि जो इंडिया की टीम होगी ना फुटबॉल की,
वो अकेला मेहनत काम की होगी। देखिए सरपंच तो अभी हम 6 महीने से ही बने हैं। हाँ। तो सरपंच बनने से पहले भी जो हाँ। गांव के जो हमारे कोच हैं और जो गांव के बच्चों ने जो भी हमें शो के लिए जरूरत पड़ी तो हम हाँ। पहले भी शो करते आ रहे हैं। हाँ। और ये हमारे जो पंच साहब है बलराज जी, ये बहुत शो करते हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं। और हम्म। हमारे गांव के वैसे भी लोग, ये नहीं कि पंचायत से अलग भी गांव के लोग हैं जो समाज सेवी लोग हैं, बच्चों के लिए मोटिवेट करते रहते हैं और बच्चों को जरूरत पड़ती है जो वो इनके लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल रहना भी चाहिए जी। मेंबर साहब सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। राम राम भाई सभी ने। मैं बंसीलाल पंच गांव मानसपट्टी। मैं सभी पंच व सरपंच को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वह हमारे गांव के सभी लोगों को यही प्रतिज्ञा लेते हैं हम भाई बच्चों को बढ़ चढ़कर सहयोग दें। हाँ। और और हमारे बच्चे बहुत ज्यादा उन्नति करें। अब भी हमारे बच्चे बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, आगे भी हमारे बच्चे उन्नति करते रहे। और छोटे बच्चे व बड़े बच्चों का हम तो यही काम भाई, खेल की तरफ ध्यान दो। हाँ। बाकी शरारत कम करो। हाँ। खेल की तरफ ध्यान दो। स्कूल में जो भी बच्चे हैं भाई शरारत ना करो। यहाँ पर आके तो जो खेल खेलना वो खेल की तरफ ध्यान दो बस। और तुम्हारे लिए स्टेडियम नया भी तैयार होने लग रहा है। बाकी एक स्टेडियम सिमियाना के अंदर बना रखा है भाई, उसमें खेल ले करो सभी बच्चे। और मिलजुल कर खेल लो भाई। धन्यवाद। धन्यवाद जी। एक मेरा पूरी पंचायत का सवाल है जी, मतलब छोरिया ने तो हर माँ बाप कहते हैं कि भाई आप खेल ले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये रहे छोरी है, बेटी है, देश का गौरव है, जो ये मतलब इतनी तादाद में कैसे इकट्ठी करी है? क्योंकि छोरी तो गांव में तो 2 खिलने लग जाए भाई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो पूरा गांव की छोरियां खेल रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे गांव में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। हाँ, लड़कियों को लड़कों से ज्यादा महत्व देता है हमारे ग्राम पंचायत मानस और मानसपट्टी। तो जो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा थी, जो पीछे न्यूज पे भी आई थी ये चीजें, अच्छा जी। तो हम लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं रखते। हाँ। और लड़कियों में देखो काबिलियत लड़कियों में भी लड़कों से के बराबर होती है, ऐसा नहीं सिर्फ सोच पे डिपेंड करता है। देखो लड़कियां लड़कों से किसी चीज में कम नहीं है। अगर हम लड़कियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, आज आपके सामने हमारे गाँव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम 80 लड़कियां यहाँ पे फुटबॉल खेलती हैं। तो ये गाँव के लोग और उनके माँ बाप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े हमें गर्व की बात है। और हम तो यही चाहते हैं कि जैसे आपने अभी बोला कि हमारे गाँव से एक पूरी फुटबॉल की टीम तैयार हो जाएगी। और हमें बड़ा गर्व होगा उस दिन कि हमारे मानस गांव की एक टीम तैयार हो गई है। और इसलिए हम यही कहते हैं, हर माँ बाप से कहते हैं, हर गांव के लोगों से हम विनती करते हैं भाई लड़कियों को लड़कों से कम ना समझें। और लड़कियां किसी चीज में लड़कों से कम भी नहीं है। आपके सामने उदाहरण है, जब 25-30 मेडल एक गाँव में हो तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। सिर्फ एक सवाल हो रहा है मेरा, जैसे जो पुरानी चीजें हैं नहीं, जो अपने बुजुर्गों की धरोहर थी, या मतलब जैसे कुएं हो गए थे, वो उनका ख्याल भी मन में है कि भाई उनका कोई सौंदर्यकरण हो गया। देखो जो कुछ कुएं थे उनके में जैसे सौंदर्यकरण के लिए, उसके लिए हमारी सोच है भाई जैसे जो कुएं थे वो पुराने, उन पे जैसे कुओं पे पानी निकालते थे, वो उसकी लुक में होने चाहिए। आगे हमारे जैसे बच्चों को भी सेम पता नहीं भाई पुराने गाँव में टाइम में कुएं कैसे होते थे। जैसे कुओं पे लगभग जाल लग चुके हैं, कुछ कुएं ग्राम पंचायतों में अभी भी जाल नहीं लग रहे, जो खेतों में है कुछ या वैसे है। उस पर भी हमारी सोच है हम वहाँ पे जाल डलवाने लग रहे हैं। जाल डलवा के जो लुक उन कुओं का था पुराना, वो हम लुक में कुछ चीजें वो ऐसे बनाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सरपंच साहब। अंत में सरपंच साहब, चढ़ता हरियाणा के दर्शकान है, पूरा गांव की पंचायत क्या कहना चाहेगी? हम तो यही कहते हैं चढ़ता हरियाणा की सभी को राम राम। और सभी से विनती करते हैं कि आप लोग भी जो इतना मेहनत कर रहे हैं और जो इतनी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, मैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के और जो ऐसी चीजें अच्छी चीजों के लिए मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सभी को नमस्कार। और मैं सभी को कहता हूँ भाई को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा चढ़ता हरियाणा को। धन्यवाद। अंत में भाई चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान, जय किसान, जय खिलाड़ी।